अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है पास्ट इंडेफिनिट। आज हम शुरू करते हैं। छोटा सा लेक्चर होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में इतना कोई खास हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं बातचीत करने के लिए, और एक मासूम सा टेंस है, आज हम उसे कवर करते हैं। फिर क्योंकि अगली वीडियो में आपको पास्ट कंटिन्यूअस को देखना होगा, उसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा बातें, और जैसे जैसे टेंस आगे बढ़ते रहेंगे आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए, और उसके यूजेस उतने ही मुश्किल और एडवांस होते रहेंगे। तो जो ये है ये तो आप नॉर्मली आराम से समझ जाएंगे, लेकिन आगे वाले में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, तो साथ रहिएगा। आ जाए, सबसे पहले इसके देखते हैं इस्तेमाल, यूजेस देखते हैं इसके। इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है यहाँ पे देखें। पास्ट इंडेफिनिट आपका कहाँ यूज़ होगा? पास्ट इवेंट्स पर। पास्ट इवेंट पर मिसाल के तौर पे पास्ट इवेंट जो कि माजी में कोई भी इवेंट हुआ स्पेसिफिक टाइम पर, जो कि आपको टाइम पीरियड पता हो, टाइम पता हो आपको किस टाइम पर हुआ है। मिसाल कायद आज़म का इंतकाल कब हुआ था? कायद आज़म डाइड इन 1948। अगर आप ऑन यूज़ करना चाह रहे हो तो आप डेट बता दो कि जो भी कायद आज़म की डेट की डेट है ऑन, वो आप डेट लिख दो। अगर आप एयर बता रहे हो खाली तो वहाँ पे इन लिख देना। इन ऑन ये प्रीपोजिशन है, इसके जब हम प्रीपोजिशन की क्लास करेंगे तब बात करेंगे आगे। पास्ट इवेंट के अंदर कुछ भी आ सकता है जो माजी में हो चुके हों। सेम पास्ट एक्शन। पास्ट एक्शन में क्या चीज़ें आएंगी? वो एक्शन जो कि माजी में हुए हो, प्रेजेंट में नहीं, माजी में। जैसे अगर मैं अभी से आधे घंटे पहले जो चीज़ें कर रहा था वो सब मेरे पास्ट एक्शन बन चुके हैं। अगर मैं उसके बारे में बताता हूँ तो मैं उसके बारे में बताऊँगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। एग्जाम्पल देखें, द पुलिस कर लें, यहाँ पे मैंने दा नहीं लिखा हुआ, द पुलिस कर लें, या पुलिस भी सही है। द पुलिस चेस्ड द थीव्स। पुलिस ने चोरों का पीछे करा, पास्ट एक्शन है, माजी में हुआ है। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, चोर भाग गए। आखिरी पास्ट हैबिट, तीसरा और आखिरी यूज है, इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है। पास्ट हैबिट वो आदत है जो आपकी माजी में थी, अब की नहीं, माजी में। एक मिसाल दे रहा हूँ, आई यूज टू स्मोक, आई यूज टू ड्रिंक, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। अब नहीं खेलता, पहले खेलता था। तो हमारे यहाँ पे यूजेस हो जाते हैं पूरे। स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, सीधे हाथ पे लिखे हुए। स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूँ, सेम सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो हमेशा सेम रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। आपको क्या चीज़ें देखनी है? आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब देखना है। यहाँ पे हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट की निशानी आपको डिड मिल जाएगी यहाँ पर, जो कि है। नेगेटिव में देखें, इंट्रोगेटिव में देखें, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपके पास आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस यहाँ देखें, सब्जेक्ट आई, पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट की, आखिरी में ऑब्जेक्ट माई एग्जाम, ऑब्जेक्ट है, फुल स्टॉप, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। नेगेटिव देखें, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। लेकिन उसके बाद एक चीज़ है जहाँ पे आपने गौर करना है, ज़रा देखिएगा। यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है मैंने? वी, यानी कि वर्ब की फॉर्म, उसके आगे लिखा है वन, V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे गलतियाँ करते हैं टेस्ट के अंदर के बच्चे, ये इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते रहते हैं। आपने इस तरह नहीं करना। नेगेटिव बनाते हुए आप सेम सब्जेक्ट को कॉपी करोगे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास था आई पास माई एग्जाम, तो आई आ गया, डिड नॉट, पास की सेकंड, पास की फर्स्ट फॉर्म क्या है? पास, और माई एग्जाम। यहाँ पे देखें नेगेटिव का सेंटेंस, आई डिड नॉट पास माई एग्जाम, ठीक है, सिंपल। आखिरी में इंट्रोगेटिव देखें, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लाजमी है। यहाँ पे देखें डिड, सेम वहीं से मैंने कॉपी करा है, डिड, सब्जेक्ट में आई आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास, ऑब्जेक्ट माई एग्जाम, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। आपने अगर एक चीज़ गौर नहीं करी तो गौर कर लें आप कि जब आप डिड यूज़ करते हो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, जैसे ही आप डिड लगाओगे जो वर्ब की फॉर्म होगी वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कोई चीज़ नहीं है। आप सेंटेंसेस उठा लें, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको वर्ब की फॉर्म पता होनी चाहिए कि कौन सी आपकी वर्ब की फॉर्म क्या है। ड्रिंक है, जैसे ड्रिंक है तो उसकी ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म क्या है? ड्रंक। या फिर और भी चीज़ें आपकी आ सकती हैं, जैसे कि आप ले लें। इसके अलावा अगर आप देखें तो रीड हो गया, रीड, रेड, रीड को आप क्या पढ़ोगे? रेड। इसके अलावा अगर आप देखो तो
गो का क्या हो जाएगा, वेंट। सही है, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म वर्ब की पता होनी चाहिए, खास तौर पे जो इर्रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब तो आपको मसला नहीं करेगा, लेकिन जो इर्रेगुलर वर्ब है वो आपको मसला करेगा, ठीक है। तो आपको उसका पता होना चाहिए। और इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और बच्चा गलत फॉर्म लिख कर आ जाता है, या जो क्वेश्चन में फॉर्म दिया हुआ होता है सवाल का वही छाप देता है नीचे। लेकिन एग्जामिनर फिर क्या करता है, एग्जामिनर आपको देता है 0 और फिर आप फेल हो जाते हो और फिर आप कंप्लेन करते हो कि बोर्ड वाले चेकिंग सही नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि बोर्ड वाले चेकिंग सही करते नहीं करते, वो एक अलग मसला है, लेकिन आपने पेपर पूरा सही करना है। हमारे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट होता है ख़त्म। अगली वीडियो इसके साथ कंटिन्यू होगी जिसमें होगा पास्ट कंटिन्यूस। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस। आज शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वाज और वर। वाज वर आपको यहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे। वाज किस किस के साथ आएगा, आई, ही, शी, इट या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, जैसे कि सिंगुलर नेम के साथ। सिंगुलर नेम क्या क्या हो गया बता चुका हूँ, अली, कोई भी एक सिंगल नाम हो गया, आपका हो गया, किसी और का हो गया। सिंगल नाम आ रहे हैं सेंटेंस के अंदर तो वाज आएगा। अगर सिंगल से ज़्यादा नाम आ रहे हैं, 2 नाम आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 5-6 नाम आ रहे हैं तो वर आएगा। वर किस किस के साथ आएगा, यू, वी, दे और एक से ज़्यादा नाम के साथ वर आएगा। ये थे हमारे हेल्पिंग वर्ब। यूजेस पर आ जाए। यूजेस क्या क्या हमारे पास, एन एक्शन हैपनिंग, एन एक्शन इन प्रोग्रेस या हैपनिंग एट एनी पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट। माजी में कोई भी काम लगातार होते हुए, मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं आई वॉज रीडिंग बुक, आई वॉज रीडिंग बुक। दूसरा देखें इसका, एन एक्शन हैपनिंग, एन एक्शन टू एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम इन पास्ट, टू एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम इन पास्ट। 2 एक्शन एक साथ अगर हो रहे हैं माजी में तो भी आप पास्ट कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हो। I was recording the lecture while Talha was editing the lecture। तीसरा देख लें, showing irritation। अगर आपको किसी भी चीज़ से इरिटेशन हो रही थी या हो रही है तो आप पास्ट कंटिन्यूस में शो कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, माई बॉस वॉज कॉन्स्टेंटली कॉलिंग मी। सही है, अगर बॉस की जगह आपके बॉसेस हैं या आपके कोलीग हैं, माई कोलीग्स, माई फ्रेंड्स वर कॉन्स्टेंटली कॉलिंग मी, ठीक है। तो चौथा देख लें, पोलाइट रिक्वेस्ट। पास्ट कंटिन्यूस को आप यूज़ करके पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। आई वॉज वंडरिंग, देखिए, आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी, आई वॉज थिंकिंग इफ़ यू मे हेल्प मी। तो आप इस तरह बना सकते हैं, लेकिन ये बनते हैं मॉडल वर्ब पर और मैट्रिक लेवल पे ये कोई भी यूज़ नहीं करता। और इसके साथ इसके अंदर कंडीशनल का भी टच आ जाता है। तो आपके लेवल पे ये नहीं है, आपके लेवल पे नॉर्मली ये 2 यूज़ होते हैं। ये भी आप बहुत कम आप खुद यूज़ कर सकते हो, ऐसे के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, आप एप्लीकेशन में लेटर में यूज़ कर सकते हो। ये वाला कंडीशनल सेंटेंस की साइड पे चले आता है। ये हमारे यूजेस हो गए। आप यूजेस को कॉपी कर लें, यूजेस को समझें और आपको हेल्पिंग वर्ब बता दिया। बचता है हमारे पास सेंटेंस बनाना और उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आप सीधा पे देख लें। स्ट्रक्चर क्या क्या हमारे पास, अफर्मेटिव के अंदर वो आप मैंने बता दिया हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आएगा, वाज और वर। अब इसको याद रखना है आपने। और जितने भी कंटिन्यूस के सेंटेंस हैं उन सब में 4th फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, यानी कि फर्स्ट प्लस ING। प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा, डांस है तो डांसिंग हो जाएगा, रन है तो रनिंग हो जाएगा, इस तरह। अब आपने करना क्या है, आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे। सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपकी आएगी वर्ब की फॉर्म और आखिरी में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखें यहाँ पर, आई वॉज टीचिंग, आई देखिए मैंने यहाँ पे आई के साथ वाज यूज़ करा है, मैंने वर यूज़ नहीं करा हुआ। आई वॉज टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब यहाँ पे देखिए मैंने वाज यूज़ करा और मैंने लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि अगर आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देखें तो उसके अंदर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टीच कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस की मदद से बना रहा हूँ। नेगेटिव देखें, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट के लिया दे, तो मैंने इसलिए मैंने दे लिया है तो मैंने वर लगाया यहाँ पर। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा दे, उसके बाद मैंने लगाया वर, फिर मैंने लिखा नॉट, मैंने यहाँ पे नॉट नहीं लिखा हुआ, नॉट आएगा यहाँ पर, ये आ गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा और वर्ब की 4th फॉर्म से पहले दे वर नॉट, मैंने स्ट्रक्चर को फॉलो करा। फिर क्या आ रहा है, वर्ब की 4th फॉर्म मैंने क्या लगाई, टीचिंग,
ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। आखिरी में देखें इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका आएगा वाज या वर। वाज वर किस पे डिपेंड करेगा, आपके सब्जेक्ट पर। मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैंने एक आई से बनाया हुआ है, एक मैंने दे से बनाया हुआ है, यानी कि एक मैंने वाज पे बना दिया, एक मैंने वर पे बना दिया। अब वहाँ पे सबसे पहले क्या है, वाज वर, मैंने वाज और वर दोनों ले लिए। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्या लिया, वाज के साथ मैंने आई लिया, आप ही शी इट ले सकते हो, वर के साथ यू वी दे ले सकते हो, या एक से ज़्यादा नाम। उसके बाद हमारे पास देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मैंने यहाँ पे क्या ली, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और आखिरी में क्या लिया, ऑब्जेक्ट। और आखिरी में एक चीज़ जो यहाँ पे अगर आप ना डालो तो आपका ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा दोनों। वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दोगे तो ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नहीं कहलाएगा। किसी भी इंट्रोगेटिव सवाल या सेंटेंस के अंदर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक चीज़ मस्ट है, लाजमी है, क्वेश्चन मार्क आना। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आपका सेंटेंस एग्जामिनर कैंसिल कर देगा, आपको 1 नंबर में नहीं मिलेगा। अगर ये सेंटेंस आपको बनाने के 1 नंबर मिल रहे थे, तो जो आपको 1 नंबर मिल रहा है, आपने क्वेश्चन मार्क खाली नहीं लगाया हुआ, तो आपको कट कर देगा। अलबत्ता अगर आप इस सेंटेंस को बनाने में कोई भी गलती कर दो ना एग्जाम में, 9 मैट्रिक फर्स्ट या सेकंड ईयर में, एग्जामिनर आपको 1 भी नंबर नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा पढ़ कर आ रहा है, बच्चे के पास 1 साल था, बच्चे ने 1 साल में चीज़ सीखी है, और बच्चे ने पूरे सेकेंडरी की अपनी लाइफ के अंदर ये चीज़ें करते करते आया है। यहाँ पे हमारा पास्ट कंटिन्यूस खत्म होता है। हमारा अगला टॉपिक होगा पास्ट परफेक्ट।